अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी कैसे मिलती है, हमारा जिस्म विटामिन डी कैसे बनाता है। दूसरे नंबर पे कि हमें विटामिन डी लेने के लिए कितनी देर धूप में बैठना चाहिए, ठीक है। और विटामिन डी किस टाइम हमारा जिस्म ज़्यादा बनाता है, ठीक है। और बाद में कुछ विटामिन डी के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। देखें दोस्तों, आपकी जो जिल्द होती है, ये जिल्द होती है, जो आपकी जिल्द होती है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये सबसे ऊपर होती है एपिडर्मस, उससे नीचे होती है डर्मस, उससे नीचे होती है हाइपोडर्मस, ठीक है। जो आपकी ऊपर वाली जिल्द होती है जिसे एपिडर्मस कहते हैं, इसके में जो लिपिड्स होता है या फ़ैट होते हैं, जो 50% होता है वो फ़ैट वो सीरामाइड्स का बना होता है, ठीक है। सीरामाइड्स आपकी जिल्द को प्रोटेक्ट करता है, जो आपका जिल्द का पानी होता है वो बाहर नहीं निकलने देता, प्रोटेक्टिव बैरियर काम करता है। जो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है 37% और 10 to 15% होते हैं फ्री फैटी एसिड्स। जब आप धूप में बैठते हैं तो सूरज की जो रेज़ होती हैं, सन रेज़ होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। उसमें होती है UVB और UVA। UVA जो होती हैं ये इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। वो 315 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है और ये आपकी जिल्द में डीप जाके एजिंग काज करती हैं, ठीक है। कोलेजन को डैमेज करके एजिंग काज करती हैं, ये सबसे बड़ा सबब है। तो इसलिए दूसरी जो होती हैं वो UVB होती हैं, इनकी ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, इनकी 290 से लेकर 315 तक होती है रेंज, नैनोमीटर होती है। ये जो UVB रेज होती हैं जो ऊपर असर करती हैं ऊपर वाली जिल्द पे, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी जिल्द में 37%, इसको कन्वर्ट करती है, केमिकल से कन्वर्शन होती है और वो बनाती हैं प्री विटामिन डी। ये प्री विटामिन डी बाद में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपको पता है ये फ़ैट होता है, ऑयल होता है, तो विटामिन डी भी फ़ैट ही है, ये भी ऑयल ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कन्वर्शन होती है। अब बात आती है कि हमें कितनी देर बैठना चाहिए, ठीक है। ये जो रिसर्च हुई है कि आप 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक धूप में बैठ सकते हैं, तो आपका जिस्म इतनी विटामिन डी बना लेता है कि आपके सारे बॉडी के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। और आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बैठना है, बस हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बैठना है, ज़्यादा भी नहीं बैठना, क्योंकि वो स्किन कैंसर भी होता है, काज हो जाता है अगर ज़्यादा देर बैठें। तो आपने 5 से लेकर 10 मिनट तक बैठना है। ये सब कॉन्टिनेंट में या इधर गल्फ़ कंट्रीज़ में सन रेज़ ज़्यादा होती हैं, सख्त होती हैं, तो आपने ज़्यादा देर भी नहीं बैठना। तो ये जो सन होती हैं ये UVB, ये दिन में सुबह 9-10 से लेकर शाम 3-4 बजे तक सबसे ज़्यादा इनकी रेंज होती है, ठीक है। तो आप इस दौरान किसी भी वक्त पे 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक बैठ सकते हैं। इस दौरान आपकी बॉडी जो है वो तकरीबन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक बना लेती है और आपकी जिस्म को चाहिए तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट। तो जो बाकी बचती है आपका जिस्म बना लेता है, या आप ज़्यादा बैठेंगे तो बना लेता है, तो आपके जो लीवर है वहाँ पे स्टोर हो जाती है, आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाती हैं। जब आपका जिस्म में कम होती है विटामिन डी तो वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल होता है, तो आपके जिस्म में जमा हो जाता है। जब ज़्यादा बैठेंगे तो जमा हो जाती है, तो वो आपके जिस्म में यानी महफूज रह जाती है, वो बाद में आपका जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले इसका बेनिफिट्स है, ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन डेंसिटी इंक्रीज़ करता है। दूसरे नंबर पे ये आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियों से लड़ने की बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपकी जो स्लीप है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन ख़ासतौर पर मेल्स में उसमें बनने में मदद देता है। 5वें नंबर पे ये आपके जो हैप्पी हार्मोन होते हैं डोपामीन या सेरोटोनिन, उसकी प्रोडक्शन में बड़ा अहम होता है, ठीक है। अगर जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं उनमें हमेशा विटामिन डी कम होता है। इसके अलावा ये आपके जो हेयर्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, बालों को लंबा करता है, बालों को शाइन करता है। अगर कमी होगी तो उल्ट होगा, आपके हेयर फॉल ज़्यादा होगा, आपके बाल जो हैं वो ड्राइनेस ज़्यादा होगी उनमें। तो ये दूसरे आखिर पे ये जो कैल्शियम आप लेते हैं किसी भी सूरत में, चाहे आप खुराक लेते हैं या मल्टीविटामिन की सूरत में लेते हैं, तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी आप में कमी होगी तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन तकरीबन बहुत कम होती है, तकरीबन 15 to 20% होती है। जब आप इसको विटामिन डी के साथ लेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, ये तकरीबन 35 से 40% ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप कोई विटामिन डी लेते हैं या कैल्शियम लेते हैं तो हमेशा कैल्शियम विटामिन डी के साथ आती है। ये थे जी इसके कि हमें कैसे मिलती है सन रेज से, विटामिन डी कैसे बनती हैं, कितनी देर बैठना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पे आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।